हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्रेन वॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन वॉक्स में। दोस्तों, मैं हूं इस समय मधुबनी के रेलवे स्टेशन पर। आप वहां से देख पा रहे हैं ये जो मधुबनी जंक्शन है बिहार का। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग के बारे में। मेरा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जैसा कि आपको पता है मिला था, और मैं मधुबनी आया था अपनी काउंसलिंग कराने। तो यहाँ पर मेरा काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। अब काउंसलिंग के बाद क्या होता है, किस तरह से पूरी प्रक्रिया है, किस तरह से काउंसलिंग करना है, आप अनाउंसमेंट भी सुन सकते हैं दोस्तों। तो हाँ, काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और काउंसलिंग के बाद सबको घर जाने के लिए अभी बोला है। फिलहाल कहा गया है कि बाद में डेट आएगी आपकी ट्रेनिंग की। तो किस तरह से ये प्रोसेस रही, किस तरह से आपका ये ट्रेनिंग होगा और किस तरह से आपकी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया है, पूरा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही साथ मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर सक्सेसफुल काउंसलिंग। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली प्रोसेस आप जैसे ही अपने किसी भी जिले की डीआरसीसी सेंटर पर होगा आपका काउंसलिंग, वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों होता है अटेंडेंस प्लस वेरिफिकेशन। जी हाँ, आपको लाइन में लगकर जो भी आपका स्लॉट होगा उससे पहले पहुँच जाइए। आप लगभग 30 मिनट ये यहाँ पे अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन करानी है। सॉरी, आपको ये आवाज़ की वजह से शायद सुनाई ना दो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन कराना है अपना अटेंडेंस और वेरिफिकेशन, दो चीज़ें होंगी एक ही काउंटर पर। तो सबसे पहले आपको आधार अपना ओरिजिनल दिखाना होगा वहाँ पे जो, और साथ ही साथ एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड दोनों। आपको एडमिट कार्ड और आधार के बेस पे आपने जो फिंगर लगाई होगी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, उसी फिंगर के थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। तो आपको वो कराना है। उसके बाद जब आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा लेंगे तो आपको फिर एक काउंटर बता दिया जाएगा कि आपका जो भी डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो काउंटर नंबर इतने इतने पर किया जाएगा। आप फिर उस काउंटर पे पहुंचेंगे। वहाँ पे काउंटर पे आपको फ़ाइल मांगी जाएगी। फ़ाइल आपकी जमा नहीं होगी, बेसिकली आपसे केवल डॉक्यूमेंट के 2 सेट लिए जाएंगे, एक बीपीएससी वाटरमार्क वाले। कोई फ़ाइल वगैरह नहीं ले जानी है। आप जो बोलते हैं ना सब लोग कि ये फ़ाइल, इस कलर की फ़ाइल, इस तरह की फ़ाइल, ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर, किसी भी फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैंने खुद कराया है, मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊँगा। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको केवल 2 सेट में बनाने हैं डॉक्यूमेंट। एक बीपीएससी मार्क्स वाले जिसमें बीपीएससी का मार्का हो और लोगो हो, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर वाला। और दूसरा आपको बनाना है नॉर्मल जो आपके डॉक्यूमेंट हैं एकेडमिक सारे, उनकी एक जीरोक्स का। तो इस तरह से 2 सेट बनाने हैं। साथ ही साथ हाँ, एक चीज़ ज़रूर इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि आपको चेकलिस्ट का ऊपर पेज लगाना है और उसमें सारे टिक लगाने हैं जितने भी आप डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको एक डिक्लेरेटिव फॉर्म और भरना है जिसमें आपका नेम होगा, फादर नेम होगा, ये सारी डिटेल्स होगी जो जनरल डिटेल्स है आपकी, ये भी साथ में जमा करनी है। तो दोस्तों ऐसे जैसे ही आप ये जाएंगे ये सारी चीज़ें लेके, तो सबसे पहले आपका जो भी वेरिफिकेशन के बाद और अटेंडेंस के बाद आपको काउंटर बताया जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको उस काउंटर पर अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और प्लस एडमिट कार्ड, जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, दोनों मांगेगा। उसके बाद आधार कार्ड पे लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा और आईडी आएगी, लॉगिन आईडी और ओटीपी, तो वो आपसे मांगा जाएगा। सबसे पहली यहीं से स्टार्ट होगी आपकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस। और जब आप वो दे देंगे तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। आईडी लॉगिन होने के बाद वहाँ पे वो जो अधिकारी हैं वो लॉगिन करेंगे, आपसे केवल ओटीपी मांगेंगे। एक छोटी सी पर्ची वगैरह वाइट पेज पे वो आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे, लिखने को बोलेंगे कि इस पे मोबाइल नंबर लिख के दीजिए जिससे वो ओटीपी भेज पाएँ। तो दोस्तों इसके बाद होगा क्या, आपसे वो उस मोबाइल नंबर से ओटीपी ले लेंगे और आपसे सबसे पहले मांगेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट मांगेंगे। एक एक से आपसे सारे वो बीपीएससी वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट इकट्ठे जमा करा लेंगे और एक सेट जमा करा लेंगे।
आपका फ़ोटोकॉपी वाला जीरोक्स का। अब फिर वो एक-एक से मांगते जाएंगे आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी वो कहेंगे कि आप हमें सबसे पहले सीटेट का दीजिए, फिर उसके बाद आधार कार्ड सबसे पहले, उसके बाद सीटेट का, फिर उसके बाद मैट्रिक का मांगेंगे, है ना, उसके बाद इंटर का मांगेंगे। यानी आपको अपनी ओरिजिनल फ़ाइल साथ में लेके जानी है और जैसे जैसे वो मांगते जाएँ आपको एक-एक से दिखाते जाना है, एक-एक से वो देखते जाएंगे। और देखने के बाद ये सारे जब आपके मैच हो जाएंगे, यानी कि आपकी बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने देखा है अगर जो यूपी के गर्ल्स हैं दोस्तों, मैं बता दूं तो उनके में केएम लगा था, तो ऐसी कंडीशन में वो जो हम वकील से एफिडेविट बनवा लेते हैं ये मान्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको मजिस्ट्रेट का ही एफिडेविट चलेगा। हाँ, नेम में करेक्शन है अगर आपका कोई, तो आप एफिडेविट से कर सकते हैं काम, लेकिन आपका माइनर करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने कई लोगों को अगर नेम मिसमैच लिख के दे देते हैं वो, तो फिर दोबारा कराना पड़ेगा, नेम मिसमैच आ जाता है अगर आपका एक सा नेम ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर आपका एक से नेम नहीं है, किसी में कुमार लगा है, किसी में नहीं लगा है, किसी में सरनेम नहीं लगा है, तो अभी आपके पास अगर टाइम है तो मजिस्ट्रेट का ही आप बनवाइए जो भी एफिडेविट है। वकील के एफिडेविट को मान नहीं किया जाएगा, मैं क्लियर बता दूँ आपको दोस्तों। इसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद आपको एक रजिस्टर पे साइन करने के लिए बोला जाएगा, जिससे आपका कंफर्म हो जाएगा और आपके दोनों सेट को वो एक खुद वो फाइल रखे रहते हैं, उसी फाइल में वो जमा कर लेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। 2 सर्टिफिकेट बेसिकली इशू करेंगे, उन पे साइन करा लेंगे और साइन करा के वो जमा करा लेंगे, एक आपको वापस दे देंगे जिससे आपका कंफर्म हो जाए। उसमें आपका स्टेटस लिखा रहता है कि आपका किस तरह से रहा वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट फाउंड सही करेक्ट पाए गए या नहीं पाए गए, वो हम दिखा देंगे आपको कैसा सर्टिफिकेट है, जो आप वीडियो के इसमें लास्ट में आप देख भी पाएंगे। तो दोस्तों यही थी प्रोसेस, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ सारे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन पर सब 100 प्रमाणित है, तो आपको साइन कर लेना है। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, अगर आपका डीवी अपकमिंग टाइम में है तो आप ज़रूर बताएं, और अगर आपका हो चुका है तो अपना अनुभव भी शेयर करें कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें दी ब्रेन बॉक्स के साथ, ऐसे ही रियल एक्सपीरियंस और रियल न्यूज़ आप तक पहुंचाई जाएगी इस चैनल के साथ, क्योंकि बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में भी हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे। इसी वादे के साथ चलिए आज के लिए यही तक। अभी आप मेरी ट्रेन आने वाली है, मैं भी निकल रहा हूँ यूपी, जैसा कि आपको पता है मैं यूपी से हूँ और मैं यहाँ बीपीएससी की काउंसलिंग के लिए आया था। तो मेरी ट्रेन है यहाँ से डायरेक्ट कानपुर की। मिलते हैं जल्द ही पहुँचकर घर पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। इट्स वेरी वेरी प्लीजेंट मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मेरा सफल हो चुका है, तो आप लोगों का भी सफल हो इसी शुभकामनाओं के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।